माई 10 डे विपाशना एक्सपीरियंस 2019 में मैंने विपाशना का 10 डेज का शिविर किया था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था और फर्स्ट ईयर की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए अलग से, तो मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ करना चाहिए। और उसके पहले मैं चूँकि माइग्रेन का पेशेंट भी रह चुका था, माइग्रेन था, मुझे प्रॉब्लम थी मुझे, तो मैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि यार ये टैबलेट्स वगैरह से कब तक कैसा चलेगा, है ना। तो मैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। तो एक दिन स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पर मुझे विपाशना के बारे में जानकारी मिली। एक व्यक्ति ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था यूट्यूब पर। तो फिर मैंने उनको सुना और मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि क्या करूं, कैसे लूं मैं। लेकिन उस समय उनका एज का क्राइटेरिया 19 था और मेरे 1 महीना कम हो रहा था एज के क्राइटेरिया में। तो मैंने कहा कैसे फिल करूं। मैंने फिल कर दिया गलत इन्फॉर्मेशन कि हाँ मैं हो गया 19 का, फिल कर दिया। लेकिन जब वहाँ जाके मैं पहुँचा तो गुरुजी से मेरी बात हुई, वहाँ के लोगों से, गुरुजियों से। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने कुछ फैक्ट छुपाए हैं तो आप पहले बता दीजिए। तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि मैंने, चूँकि मुझे करना ही है, किसी भी हाल में करना था और अभी छुट्टियाँ भी थी और मेरे पास टाइम भी था 10 दिन का, तो मैं कर सकता था। तो मैंने उसको किया। तो गुरुजी ने भी मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शिविर कर सकते हो। तो फिर मैंने फाइनली मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि अब तो भाई शिविर हो जाएगा मेरा। और मैं एकदम नया था, कुछ जानता नहीं था। मेरे शिविर में लगभग 30-40 लोग थे। उसमें से 10 लोग तो 10 नहीं 5 से 6 लोग तो 20 शिविर में छोड़ के ही भाग गए थे, उनसे नहीं हो पाया। वो उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा था और गुरुजी ने उनको भगा दिया था। ऐसा भी होता है। तो अगर उनकी बात नहीं मानोगे या उनके हिसाब से नहीं चलोगे 10 दिन तक, तो वो आपको भगा देते बीच में से ही। तो उनके साथ ऐसा हुआ था। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं बहुत, मतलब सब लोग, कोई 23 साल का, कोई 25 साल का, कोई 23 से नीचे कोई नहीं था। मैं ही सबसे छोटा व्यक्ति था जो वहाँ पे शिविर करने गया था। और हालांकि गर्ल्स का भी शिविर होता है, लेकिन उस समय जो हमारा जो शिविर हो रहा था उस समय केवल मेल का था, फीमेल का नहीं था। अदरवाइज दोनों का मिक्स होता है। तो फीमेल कंपार्टमेंट अलग रहता है और मेल कंपार्टमेंट अलग रहता है, जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। फिर वह तो मुझे पता नहीं था कि होना क्या है, आखिर जाके करना क्या है वहाँ पे। तो मुझे तो एडवेंचर टाइप का लग रहा था कि यार भोपाल में गया था मैं, धम्मा सेंटर। तो पहाड़ी पे बना हुआ है, तो अच्छा पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ियों पे से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ शिविर बना हुआ है, सबके क्वार्टर हैं और क्वार्टर भी ऐसे हैं कि क्वार्टर के बाहर देखो ना तो एकदम जंगल दिखता है। तो मतलब मुझे एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। तो इसलिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अरे वाह क्या बात है, एडवेंचर का फुलफिलमेंट हो जाएगा मेरा। तो लेकिन जब जैसे एक दो दिन निकले और किसी से बात करना नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत बातूनी टाइप का, एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ। तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल हो गया कि भाई यार किसी से बात नहीं करना है, क्या करूँ मैं। और फिर मैंने सोचा कि विपाशना में भी करने में भी शुरू में मुझे मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्या करूँ। लेकिन ये था कि टाइम से खाना मिल जाता था, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, खाना मेरे मन का मिलता था मुझे। एकदम सात्विक खाना, में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ, तो मुझे खाना बहुत अच्छा मिल रहा था। तो मैं उससे तो खुश था एटलीस्ट कि खाना पीना बढ़िया मिल रहा है और रहने में भी कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि बचपन से ही मैं थोड़ा सा नेचर के करीब रहना पसंद करता हूँ। तो मैं जैसे मैं अपना रूम खोलता था, एकदम खिड़की से और दरवाजे के सामने जंगल दिखते थे, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करना शुरू किया कि चलो कोई बात नहीं। अब मैं केवल पहले मैं जब मेडिटेशन करता था हॉल में जाके, जो धम्मा हॉल होता है वहाँ जाके, तो ही अपने ब्रीदिंग पे वो रखता था, कंसंट्रेट करता था। अब मैं फिर चलते ब्रीदिंग पे अब कंसंट्रेट करना, खुद से बात करना स्टार्ट कर दिया मैंने। हालांकि मैं बोलता नहीं था, लेकिन खुद से बात करता था। ये इसने मुझे बहुत हेल्प की। सेल्फ टॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वही मैं करता था, खुद से बात कर लेता था। कभी किनारे पे पट्टियों पे बैठ जाता था, पेड़ को देखते रहना, गिलहरी को देखते रहना। वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु बहुत मिल जाते थे आपको, पेड़, गिलहरी, इन सबको देखते देखते मेरा टाइम निकल जाता था। फिर लेकिन दूसरे और तीसरे दिन से मेरा विपाशना में मन लगने लगा था। मेरा फोकस एकदम एनहांस हो गया था और मैं सोचने लगा था, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ अभी तक बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। वो गुरुजी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसा कैसा, लेकिन मुझे वो हो रहा था। शायद पाँचवा या छठवां, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन
मैं उस दिन पहली बार मुझे गुरुजी ने पैगोडा भेजा था। वहाँ पे हम लोगों को जाके पैगोडा में एकदम बंद कमरे रहते हैं, बिल्कुल एकदम छोटा सा कमरा, कोठरी जैसा, जैसे कि जेल होती ना काल कोठरी टाइप की, वैसे ही एक पैगोडा में एक छोटा सा कमरा था। उसमें बैठ के मुझे मेडिटेशन करना था। ना पंखा है ना कुछ है, बड़ा मुश्किल। स्टार्टिंग में तो मैं डर जाता था कि यार क्या होने वाला है, बहुत डर जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा ध्यान और ज़्यादा कंसंट्रेट होने लगा तो मुझे डर तो कुछ नहीं लगता था। अब तो 1-2 घंटे तो कब बैठे बैठे निकल जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था मुझे। ये हैबिट हो गई थी मेरे। 2 घंटे में आराम से बैठ लेता था कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं होती थी। कोई पेन का तो पता ही नहीं रहता था, क्योंकि जब सांसों पे आप कंसंट्रेट करते हैं, अपनी बॉडी में वाइब्रेशन को फील करते हैं, तो वो छोटे छोटे दर्द तो ऐसे ही भूल जाते हैं। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। फिर ऐसे ऐसे हमारे 10 दिन हो गए थे और लास्ट टाइम में हम लोग, हालांकि हम लोग एक दूसरे से बात तो नहीं करते थे, लेकिन हालांकि गुरुजी ने मना किया था कि किसी को देखना भी नहीं है, और कोशिश करते नहीं देख, लेकिन फिर भी नज़र तो पड़ जाती थी ना। तो ऐसे एक अंकल जो थे, वो उनकी हैबिट थी कि अपने गले में टावल, हमेशा उनके गले में टावल लटकी रहती थी, टावल या तौलिया। और वो जब विपासना करने आते थे तो हम लोग सब लोग नोटिस करते थे, हाँ ये आ गए अंकल, वो टावल वाले हैं। और एक भैया ऐसे थे कि वो हमेशा शिकायत करते थे गुरुजी से कि आज ये दर्द हो रहा है, आज वो दर्द हो रहा है, आज ये दिक्कत हो रही, आज वो दिक्कत हो रही। इतनी शिकायत लेके गए वो गुरुजी के पास, तो गुरुजी को उनको नाम भी याद हो गया था। लास्ट टाइम गुरुजी ने बताया था कि ये पहला शख्स है जितनी इतनी सारी शिकायतें की। कुछ लोग 2 लोग बात करते हुए पकड़े गए थे, तो उनको गुरुजी ने में से 5-6 लोगों को निकाला था, लेकिन 2 लोग मुझे दिख गए थे बात करते हुए। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने उनको देखा भी, इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ये सब काम कैमरे लगे होते हैं, गुरुजी का काम होता है, हमें इस पर नोटिस नहीं करना होता है। तो मैं वहाँ से निकल के चला गया। मतलब मेरा यही था कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग थे, डिफरेंट टाइप के एज के लोग थे, डिफरेंट टाइप के थिंकिंग के लोग थे, अलग अलग तरीके से लोग आ रहे थे। किसी ने कहीं मेडिटेशन पहले से करके रखा था, किसी ने पहली बार आया था, जैसे मैं पहली बार आया था, कोई बहुत सारी जगह करके गया था। तो अलग अलग एक्सपीरियंस थे, अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, लेकिन वो बैच मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, मतलब मेरे हमेशा रखता हूँ मैं, मेरा बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो। हालांकि उसके बाद लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसके बाद आप करने के बाद आप उसको कंटिन्यू रखते हैं कि नहीं। जैसे मैंने 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा था, 1 महीने तक हो गया था, फिर लेकिन बीच में छोड़ दिया, फिर कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया, फिर कंटिन्यू किया। तो ये कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप बदल जाएंगे। हालांकि ऐसा अपन को लगता है कि अपन जादू हो गया, अपन बदल जाएंगे, पूरा ऐसा दुनिया बदल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10 दिन के बाद वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं आप जैसे पहले थे। इसलिए इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात बताऊं मैं, जैसे 10 दिन गुजरे हम लोगों के, तो हम लोग मतलब मोबाइल बंद थे, मोबाइल उनके पास जमा थे, हम लोगों के किसी से बात नहीं हो रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने आपस में बहुत बातें की, एक दूसरे को जाना, कौन कहाँ से है, कैसा है, अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर किए। और ये बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पूरा कैंपस ही बहुत सुंदर था, एकदम से गार्डन जैसा था। किसी से बात नहीं करना है, एक दूसरे के सामने निकल जाना है। और मेरे लिए तो बहुत ऑकवर्ड था कि यार मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, तो हर किसी से बात करने लगता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, बात करना मेरा वो है। और लेकिन जब सामने कोई खड़ा हो और आपसे आप बात ना करें, इवन आंखें भी ना मिलाएं उससे, कितना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन वो एक दौर बहुत ज़रूरी था। ये सब चीज़ें मुझे जब समझ में आई, जब 10 दिन पूरे होगा उसके बाद समझ में आया कि ये सब क्यों ज़रूरी था, और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसको हमें नुकसान होता है इससे। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि इसको फॉलो किया करो। तो ठीक है, फिर आज का एक्सपीरियंस में मेरा इतना ही था, और एकदम अच्छा है। एक बार आपको, हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार विपासना का एक्सपीरियंस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी राय है, और यदि और क्वेश्चन हो आपके तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कोई कमेंट कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन के आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।